सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन ग्रुप पर, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के अगले श्रेष्ठ सैयद वंश पर बातचीत करेंगे। सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से लेकर के 1451 तक रहा है और इसमें जो है 4 शासक रहे हैं। कितने शासक रहे हैं? 4 शासक रहे हैं। ठीक। और इन्होंने 37 वर्षों तक शासन किया है दिल्ली पर। कितना शासन किया है? 37 वर्षों तक शासन किया है। और ये दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद में सबसे कम समय तक किसी ने शासन किया है तो वो है सैयद वंश, मात्र 37 वर्षों तक। खिलजी वंश ने शासन किया था 30 वर्ष तक, इन्होंने किया 37 वर्ष तक। और इनकी जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी कम रहा है। इनका क्षेत्र लगभग जो है 200 मील के आसपास का ही रहा है, दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र। अर्थात इनका बहुत बड़ा कोई साम्राज्य सैयद वंश का नहीं था। इसका पहला जो शासक रहा है वो रहा है खिज्र खां। कौन रहा है? खिज्र खां। अब ये खिज्र खां था कौन और ये प्रसिद्ध क्यों है? खिज्र खां ने जो है तैमूर जिसने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उनके आक्रमण में इसने जो है सहायता दी थी खिज्र खां ने। इस कारण क्या हुआ कि जब तैमूर इंडिया से वापस गया फारस की ओर, तो इसने जो है खिज्र खां को दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान यहां की इसे जो है जमींदारी देकर के गया था। और जब तैमूर जाकर के एक्सपायर हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर जो है खिज्र खां का शासन हो गया दिल्ली में। जब खिज्र खां का शासन हो गया तो खिज्र खां ने जो है तैमूर का यहां पर प्रतिनिधित्व किया। किसका प्रतिनिधित्व किया? तैमूर का प्रतिनिधित्व किया। और नियमित रूप से टैक्स वैक्स भेजता रहता था तैमूर के पास। तैमूर का उत्तराधिकारी हुआ शाहरुख। फिर उसके बाद में खिज्र खां ने शाहरुख को भी नियमित रूप से करवट भेजता रहता था। तो खिज्र खां ने जो है अपने सिक्कों पर जो है तुगलक वंश के शासकों का नाम रहने दिया और तैमूर और शाहरुख की ओर से उसने अपना शासन दिल्ली में चलाया था। इसके शासनकाल में अधिकतर जो है समय विद्रोह होते रहे और खिज्र खां हमेशा विद्रोहियों को शांत करने में ही लगा रहा है। इसको अपने राज विस्तार का कोई भी मौका प्राप्त नहीं हुआ। इसका जो सेनापति था वो था कमाल उल मुल्क। ये इसका सेनापति था जिसने जो है विद्रोहियों को समाप्त करने में या विद्रोहियों को शांत करने में काफ़ी मदद की थी। अब देखिए क्या हुआ कि इस प्रकार विद्रोहियों को समाप्त करते हुए 20 मई 1421 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अब क्या होता है? खिज्र खां का जो है उत्तराधिकारी इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह। अब हम लोग बात करेंगे मुबारक शाह के विषय में। मुबारक शाह सैयद वंश के सभी शासकों में सबसे योग्य था। ठीक है, मुबारक शाह। अब इसका शासनकाल कितना रहा है? मुबारक शासनकाल रहा है 1421 से लेकर के 1434 तक इसका कार्यकाल रहा है और ये सबसे योग्य शासक रहा है। इसने क्या किया? इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की। ये महत्वपूर्ण है, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और अपने सिक्कों पर इसने क्या किया कि तुगलक वंश के शासकों का नाम हटा करके सैयद वंश के शासकों का नाम ऐड किया। सिक्कों पर सैयद वंश का जो है नाम अंकित करवाया। इसके शासनकाल में दिल्ली में एक नया नगर बसाया गया, इसका नाम था मुबारकाबाद। मुबारकाबाद नामक एक नगर बसाया गया दिल्ली में। ये इन्होंने काम किया। इन्होंने मुबारक शाह ने अपना सेनापति जो है अपने पापा के सेनापति को ही जो है बनाया था। इसका नाम था कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क को इसने जो है अपना नया सेनापति बनाया, कमाल उल मुल्क को। और इसके शासनकाल में एक वजीर था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। क्या नाम था? सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क का नाम था
स्वरूप, इसका मूल नाम ये था स्वरूप। और फिर क्या हुआ कि कमाल उल पाशा के हाथ में जो है दिल्ली के प्रशासन का कुछ दायित्व दे दिया गया। इसकी वजह से मुबारक शाह का वजीर सरवर उल मुल्क इससे जो है रूठ गया। और फिर क्या हुआ कि सरवर उल मुल्क ने जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिद्धपाल, इससे जो है मिल करके इसने मुबारक शाह की हत्या कर दी। किसने करवाई? सरवर उल मुल्क ने जो है सिद्धपाल से मिल करके मुबारक शाह की हत्या सिद्धपाल से करवा दी। और इस प्रकार जो है मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि इसका दत्तक पुत्र, किसका? मुबारक शाह का दत्तक पुत्र जो है मोहम्मद शाह हुआ अगला इसका उत्तराधिकारी, और जो कि जो है हुआ था सरवर उल मुल्क की सहायता से। अर्थात मोहम्मद शाह अगला जो है शासक हुआ सैयद वंश का, और ये जो है मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। अब तुम्हें पता है कि सरवर उल मुल्क की सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए जाहिर सी बात है सरवर उल मुल्क का काफ़ी प्रभाव था। तो सरवर उल मुल्क जो है इसका वजीर हुआ, और इसके पिता अर्थात मुबारक शाह के समय जो सेनापति था कमाल उल मुल्क, इसने अपना सेनापति इससे बनाया। और ये कमाल उल मुल्क खिज़र खां का भी सेनापति था, कमाल उल मुल्क मुबारक शाह का भी सेनापति था, और कमाल उल मुल्क मोहम्मद शाह का भी सेनापति था। अब क्या हुआ कि एक साल के अंदर ही जो है विद्रोहियों ने मोहम्मद शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अर्थात उसके सभी लगभग अमीरों ने विद्रोह कर दिया। और इधर क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क को अर्थात अपने सेनापति को उन विद्रोहियों को शांत करने के लिए भेजा। उधर क्या हुआ कि कमाल उल मुल्क ने विद्रोहियों से साठगांठ कर ली और ये कहा है कि मोहम्मद शाह जो है गलत नहीं है, गलत सरवर उल मुल्क है, इसे हटाना जाना चाहिए। बदले में क्या हुआ कि कमाल उल मुल्क ने सब विद्रोहियों को इकट्ठा करते हुए दिल्ली पर अटैक कर दिया, और दिल्ली पर जब अटैक कर दिया तो उसमें सरवर उल मुल्क और बाकी इसके समर्थक मारे गए। और इस प्रकार जो है सरवर उल मुल्क से आज़ादी प्राप्त हो गई मोहम्मद शाह को। जब मोहम्मद शाह को आज़ादी मिल गई तो लेकिन ये बात है आज़ादी कमाल पाशा ने जरूर दिलवाई, पर ये योग्य व्यक्ति नहीं था, ये योग्य व्यक्ति नहीं था। इसके बाद में क्या हुआ कि जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जब ये सोचा कि जो है सरवर उल मुल्क भी नहीं है, कमाल उल मुल्क इतना जो है योग्य नहीं है, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने अटैक किया दिल्ली के ऊपर। जब दिल्ली पर अटैक किया तो उसी समय बहलोल लोदी ने महमूद खिलजी के आक्रमण से मोहम्मद शाह की रक्षा की और दिल्ली को बचा लिया। इसीलिए जो है मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कह करके पुकारा, अपना पुत्र कह करके पुकारा। फिर क्या हुआ कि 1443 में इसकी मृत्यु हो गई। 1443 में इसकी मृत्यु के होने के बाद में मोहम्मद शाह का जो है पुत्र और उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन शाह, क्या नाम है? अलाउद्दीन शाह, जिसने जो है आलम शाह की उपाधि धारण कर जो है दिल्ली की गद्दी पर 1443 से लेकर के 1451 तक रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन आलम शाह की जो है राज्य की प्रमुख घटनाएं क्या थी। अलाउद्दीन आलम शाह बहुत बड़ा कोई योग्य शासक नहीं था। इसका एक कारण था क्योंकि अधिकांश जो है जो दिल्ली सल्तनत में अमीर थे वो विद्रोह कर रहे थे, और विद्रोहियों से परेशान होकर के इसने जो है अपना जो है राजपाट छोड़ दिया था। तो अलाउद्दीन आलम शाह के देख लेते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह ये 1443 से लेकर के
1451 तक शासक रहा है दिल्ली का। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, हालांकि इसके बाद में भी ये बदायूं का शासक रहा है, वो रहा है 1476 तक, लेकिन उसकी भी बाद में बातचीत करेंगे। ये सैयद वंश का अंतिम शासक है। पहली बात तो है कि अंतिम शासक रहा है सैयद वंश का। दूसरी बात रही है कि 1443 में हुआ ये, 1447 में हुआ ये कि ये दिल्ली के विद्रोहियों से परेशान होकर के और स्वयं इसके सेनापति से विवाद होने के कारण ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह ये बदायूं चला गया और दिल्ली का राजपाट छोड़ गया अपने सालों के भरोसे। इसके 2 साले थे। एक ने क्या किया, बड़े वाले ने छोटे वाले को मार दिया ताकि वो इसका उत्तराधिकारी बन सके, और जो है बड़े वाले को फिर बाद में दिल्ली की जनता ने मार दिया, और इस प्रकार जो है 1451 के आसपास जो है दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। और फिर क्या किया, तो उस समय सैयद वंश के अमीरों ने बहलोल लोदी को, जिसने अपनी योग्यता का परिचय दिया था जब महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर, तब उसकी रक्षा की थी, इसलिए शायद जो है वहाँ के अमीरों को लगा कि बहलोल लोदी उचित रहेगा सुल्तान बनने के लिए। तो बहलोल लोदी को जो है आमंत्रित किया गया, और आमंत्रित करने के बाद में उसको बहलोल लोदी ने स्वीकार किया और दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली के शासक बनने के पहले जो है बहलोल लोदी ने एक पत्र लिखा था अलाउद्दीन आलम शाह को कि हम यहाँ के दिल्ली का शासक बनना चाहते हैं, या हमको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ अपने बदायूं से ही, आप जो है दिल्ली का शासक मैं तुम्हें जो है दान में दे रहा हूँ। ऐसी बातें अलाउद्दीन आलम शाह ने कही, लेकिन बदायूं से अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने कभी नहीं निकाला। वो अपनी मृत्यु तक 1476 तक बदायूं का शासक बना रहा। उसके बाद में जब 1476 में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि जो है इसका दामाद था जौनपुर का शासक हुसैन शाह, तब उसने जो है बदायूं को अपने राज में मिला लिया था। इस प्रकार जो है अलाउद्दीन आलम शाह की जो है गद्दी पर मतलब कब 1451 में गद्दी समाप्त हो गई ना तो दिल्ली की। तो इसके बाद में क्या हुआ कि लोदी वंश की जो है स्थापना हुई। अब क्या करेंगे हम लोग कि अगले वीडियो में हम लोग जब डिस्कस करेंगे लोदी वंश, तो बहलोल लोदी और उनके वंशजों की बातचीत करेंगे। और तब तक ये जो है ये वाला वीडियो और अगला वाला वीडियो तुगलक वंश का देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद भारत।